हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन तीन ऑफिशियल अपडेट के बारे में। आज 16 नवंबर है और इस 16 नवंबर को मैं आपको तीन ऑफिशियल अपडेट देने वाला हूं, जिसमें आपकी न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग भी अपडेट है, साथ ही ग्रुप डी की जो वैकेंसी 2019 वाली है उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट है और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर सामने आई है। उसके अलावा पोस्ट सरेंडर को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस सामने आया है। तो कौन सी पोस्ट यहाँ पे सरेंडर हो रही हैं, कौन सी पोस्ट फ्यूचर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला हमारा जो अपडेट है ये बेसिकली एक आरटीआई का रिप्लाई है। जैसा कि आपको बताया 2019 की जो ग्रुप डी की अभी ज्वाइनिंग है वो चल रही है। तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आता है तो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के गुंटकल डिवीजन का ये जो है आरटीआई रिप्लाई है। 13 नवंबर 2023 का लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आपके सामने है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे कितने स्टूडेंट ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखो, कितने स्टूडेंट 2019 वाली भर्ती में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे नहीं, इवन यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाउंड्री मार्क्स पर हैं और जिनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी में उनका नाम आ जाए। अब यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, बोला गया था हाउ मेनी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट आर देयर इन ऑल द डिवीजन ऑफ लेवल 1 ऑफ CN 1 2019 हुज नेम डिड नॉट ज्वाइन आफ्टर अपियरिंग इन द पैनल। ठीक है, पैनल के बाद कितने लोगों ने गुंटकल डिवीजन में ज्वाइन नहीं किया है। सिर्फ एक डिवीजन की यहाँ पे बात हो रही है। हालांकि यहाँ पर ओल्ड डिवीजन बोला गया था, लेकिन एक डिवीजन का डाटा इन्होंने जारी किया है, गुंटकल डिवीजन का। आप लोग यहाँ पे शॉक हो जाएंगे। एक ही डिवीजन में आप देखिए, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की जो पोस्ट है 29 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है 4 से 5 डिवीजन लगभग सभी जोन में है। उसके बाद असिस्टेंट CNW कैरेज एंड वैगन वाली अच्छी पोस्ट होती है, 3 स्टूडेंट ने यहाँ पे भी ज्वाइन नहीं किया है। लोको शेड वाली भी पोस्ट अच्छी है, 7 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है। असिस्टेंट TLAC वाली पोस्ट पर 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। असिस्टेंट TRD वाली पोस्ट पर भी 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और SNT वाली जो पोस्ट है काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, यहाँ पर प्रमोशन भी बहुत अच्छे होते हैं, 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। इसको अगर टोटल कर लेते हैं तो ये सारे टोटल 51 कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक ही डिवीजन से ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर आप भी इस जोन से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर बाउंड्री मार्क्स हैं तो आपके भी चांस यहाँ पे फ्यूचर में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला आरटीआई का रिप्लाई था। अब उसके बाद हमारे पास एक और आरटीआई का रिप्लाई है जो यहाँ पर मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की तरफ से है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया वो भी देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप प्रयागराज यानी कि आप इलाहाबाद जोन से बिलोंग करते हो तो इंपॉर्टेंट आरटीआई का रिप्लाई है। और डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नवंबर 2023 की डेट भी है, बिल्कुल लेटेस्ट ही है। यहाँ पर देखिए, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की CN RRC 2019 के अंतर्गत लेवल 1 1800 ग्रेड पे में चयनित अभ्यर्थियों में से अभी तक कुल 1525 अभ्यर्थियों का पैनल प्रयागराज मंडल को प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 97 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे। यानी कि डीवी में टोटल 97 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं और 1525 लोगों का पैनल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आगे बात करें, यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बताया है जो लोग एब्सेंट रहे हैं। UR के 47 कैंडिडेट है जो डीवी में नहीं गए, OBC के 27 हैं, ST के 5 हैं, SC के 12 हैं, EWS के 6 हैं, टोटल 97 कैंडिडेट हैं। आगे यहाँ पर देखिए, उन्होंने बताया है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज के अंतर्गत लेवल 1 में चयनित अभ्यर्थियों में से 4 UR के अभ्यर्थियों ने त्याग पत्र दिया है। सिर्फ UR का डाटा मांगा गया था, तो UR के 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद जॉब छोड़ी है। इसमें OBC SC ST के भी अलग से होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी जो रेलवे ने नहीं दी है। बाकी 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे जिनका जवाब मिल चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आरटीआई रिप्लाई हमारे पास है ये साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का, सिकंदराबाद डिवीजन से है। इससे पहले मैंने आपको गुंटकल डिवीजन का दिखाया था, ये सिकंदराबाद डिवीजन का है, बिल्कुल लेटेस्ट ही है। और यहाँ पर भी आप लोग देख के शॉक हो जाएंगे, बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। पूछा गया था हाउ मेनी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट आर देयर इन ऑल द डिवीजन ऑफ लेवल 1 CN 1 2019 हुज नेम डिड नॉट ज्वाइन आफ्टर अपीयरिंग इन द पैनल। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है पैनल में नाम आने के बाद। असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट पर 3 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है। CNW वाली पोस्ट पर 6 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है। लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट पर 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। असिस्टेंट SNT में 11 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। TLAC में 7 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। TRD पे 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। और सबसे बड़ा नंबर ट्रैक मेंटेनर पे है, 51 कैंडिडेट ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है सिकंदराबाद डिवीजन से। और पॉइंट्समैन की पोस्ट पर 17 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। सबको ऐड करते हैं 100 टोटल हो जाता है। देखो, सिकंदराबाद डिवीजन में 100, इससे पहले गुंटकल डिवीजन में 51 कैंडिडेट। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आराम से 300 से 400 सीट्स ऐसी हैं जो
यहाँ पर वैकेंट हो जाती हैं और कुछ लोग बाद में जॉब छोड़ते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल वगैरह आता है, तो काफ़ी स्टूडेंट को अभी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। इस तरह के काफ़ी सारे जो आरटीआई के रिप्लाई हैं वो मेरे पास हैं, कुछ और भी हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ये चेन्नई के हैं बेसिकली, मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, तो ये आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देखो अगला जो अपडेट है ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 8 नवंबर 2023 को सभी जर्नल मैनेजर को एक यहाँ पर सर्कुलर जारी किया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर, सरेंडर ऑफ पोस्ट। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा समय समय पर जो रेलवे है वो बहुत सारी पोस्ट को सरेंडर भी करता है और बहुत सारी पोस्ट को मर्ज भी करता है। अगर मैं एनटीपीसी में ही बात करूं तो पहले आपकी टीटी की एक ओपन मार्केट में वैकेंसी आती थी, टीटी या टीसी आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी वैकेंसी जो है अब नहीं आती है। टीटी की वैकेंसी लास्ट 2014-15 में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। सवाल कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्यों वैकेंसी नहीं आती है, तो इसका कारण यही है कि जो टीटी वाली पोस्ट है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था, 3-4 पोस्ट को मर्ज करके एक ही डिपार्टमेंट बना दिया गया था, उसी में प्रमोशन वगैरह करके जो है ये टीटी का काम चला लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पोस्टें, जैसे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप डी में गेटमैन की पोस्ट को खत्म किया गया है। 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें गेटमैन की पोस्ट भी आई थी और उससे पहले भी कई तरह की पोस्ट आती, जैसे पोर्टर की एक पोस्ट आती थी, वो खत्म कर दी गई है। तो समय समय पर क्या कर रहा है रेलवे, बहुत सारी पोस्ट को खत्म कर रहा है, या तो मर्ज कर रहा है या फिर सरेंडर कर रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बेसिकली एक नोटिस है जिसमें ग्रुप डी की कुछ पोस्ट को सरेंडर करने की बात कही गई है। मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, आप अच्छे से चाहे तो पढ़ लेना। यहां पर देखो लिखा गया है सरेंडर ऑफ पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट में पोस्ट सरेंडर करने की बात यहां पे कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है इन केस वेयर सरेंडर ऑफ पोस्ट इन लेवल 1 फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट इज नॉट अवेलेबल, सरेंडर ऑफ पोस्ट इन लेवल 2 हैविंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। यानी कि अगर लेवल 1 में सरेंडर नहीं हो पाती है पोस्ट, तो लेवल 2 में जो कर्मचारी जा चुके हैं उनके अकॉर्डिंग पोस्ट को सरेंडर किया जाए। बेसिकली यहां पर ग्रुप डी की कुछ पोस्ट को जो है खत्म करने की बात कही जा रही है। तो देखो सीधा सीधा इफेक्ट जो है ओपन मार्केट की वैकेंसी पे इसका पड़ता है। ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है कुछ तो पहले से ही गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसके बाद सरेंडर अगर पोस्ट होती है तो वो वैकेंसी और भी कम हो जाएगी। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है एलपी टेक्नीशियन की पुरानी वेटिंग को क्लियर किया जा रहा है दिसंबर 2023 तक की, उसके बाद 2024 तक की भी। तो बहुत सारी जो न्यू रिक्रूटमेंट है इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। और अब न्यू रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर यहां पर आप लोग जानते हैं कि कल एक और ट्रेन हादसा हुआ है। एएनआई की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बेसिकली जो हादसा है इसमें दरभंगा एक्सप्रेस में जो है आग लगी है। हालांकि इसमें कितना नुकसान हुआ है जानमाल का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर आप ये पोस्ट देख सकते हैं कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ रही है कहीं ना कहीं, जिससे एक और ट्रेन हादसा हो चुका है। रेल मंत्री जी अभी भी खामोश हैं, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, कुछ यहां पर कर्मचारियों के ओवर टाइम की वजह से, कुछ कर्मचारियों की कमी की वजह से, लेकिन रेल मंत्री का कोई भी बयान नई वैकेंसी को लेकर या इन हादसों को लेकर नहीं आता है। तो सवाल उठता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो 30 नवंबर को फिर से ट्विटर कैंपेन प्लान हो रहा है। जैसे इसका एग्जैक्ट चीजें मेरे पास आ जाएंगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। 30 नवंबर को फिर से ट्विटर पर धमाल मचाने की तैयारी बन रही है और आपको फिर से एक बड़ा कैंपेन करना है। बाकी आखिरी रास्ता तो फिजिकल प्रोटेस्ट बचता ही है। अगर गवर्नमेंट जो है नवंबर के एंड तक या दिसंबर तक कुछ दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट ही एक रास्ता बचेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।